बात अगली खबर की। 5 देशों के दौरे से लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच आज बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक शाम 4:30 बजे शुरू होगी। बैठक में सुधारों को लेकर मंत्रालय प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि वित्त, ऊर्जा, रेलवे मंत्रालय और दूसरे भी कई मंत्रालय हैं जो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। मंत्रालय कामकाज कैसे कर रहे हैं, आने वाले समय में कैसे अच्छा काम करेंगे, इसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ फेरबदल हो सकते हैं। सरकार अपने कैबिनेट में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, इस बात की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। शाम 4:30 बजे ये बहुत अहम मीटिंग होगी। लोगों की नजर भी वैसे शिक्षा मंत्रालय जैसे मंत्रालयों पर है, वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालयों पर है कि क्या वहां को लेकर कोई सरकार फेरबदल करती है या कोई स्टेप्स लेती है। फिलहाल आज ये जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें मंत्रालय अपना प्रेजेंटेशन देंगे। अब सबके ज़हन में सवाल ये कि क्या मोदी 3.0 में कोई फेरबदल या बदलाव होने वाला है। मैं आपको बताता हूं, दरअसल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसीलिए सुगबुगाहट है कि कुछ मंत्रालयों में फेरबदल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिपरिषद की आज 11 महीने बाद बैठक बुलाई गई है। यह बैठक बहुत बड़ी मानी जा रही है। आज शाम 4:30 बजे यह बैठक होगी। अब इस अहम बैठक में मंत्रालयों की समीक्षा की जाएगी। कौन से मंत्रालय कैसे काम कर रहे हैं, सुधारों को लेकर 1 दर्जन मंत्रालय की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मतलब कि तकरीबन 12 मंत्रालयों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, वित्त, रेलवे, वाणिज्य, श्रम, कृषि, वन और पर्यावरण। तो ये जो मंत्रालय हैं, इनकी ओर से प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। सड़क परिवहन, परमाणु ऊर्जा के मंत्रालय प्रेजेंटेशन देंगे। पहले ही 2 साल के काम की जानकारी सचिवालय को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद यह जानकारी दी गई और उसके बाद अब सवाल यह है कि यह जो प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा, क्या उसमें फेरबदल भी हो सकते हैं। आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। आगे मंत्रालय कैसे काम करेंगे, प्रधानमंत्री इस पर हो सकता है कि कोई गाइडलाइंस दें, कुछ निर्देश दें। बैठक को मिड टर्म रिव्यू के रूप में देखा जा रहा है कि आधी सरकार तकरीबन मतलब 2 साल हो चुके हैं, तो उसमें कैसे काम किया है मंत्रालयों ने, इस पर हो सकता है कि रिव्यू लिया जाए। पश्चिम एशिया युद्ध के मद्देनजर कई अहम फैसलों की संभावना जाहिर की जा रही है। मतलब बहुत अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में हालात बने हुए हैं, जैसे कि ईरान और अमेरिका के बीच वॉर छिड़ी हुई है और उसके चलते जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो इकोनॉमिकल डिप्रेशन की बात कही जा रही है, हो सकता है कि उसके बाद कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से लिए जाएं। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी आज की इस बैठक को लेकर, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है इस बैठक के बाद? देखिए, इस बैठक में अगर देखें तो बहुत कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई फैसला इस बैठक में नहीं होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक होती है जिसमें कि आमतौर पर कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते होती है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, एमओएस होंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, यानी कि पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल होता है वो होगा। और 11 महीने बाद हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण चीज तो ये है ही कि अगले 1-1.5 महीने में कैबिनेट रिशफल होने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार भी अगर आपको याद हो तो 2021 में रिशफल लास्ट हुआ था, जो मोदी 2.0 सरकार में था। और इसके बाद जब 2024 में सरकार बनी तो लगभग वही सरकार, वही मंत्री जो है वो कंटिन्यू किए। बहुत कम लोग जो थे जिनको इंडक्ट किया गया, क्योंकि अलायंस पार्टनर्स थे, लेकिन लगभग वो पुरानी मंत्रिमंडल ही चली। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि बीजेपी संगठन में भी फेरबदल होने की संभावना है कि अगले 10 से 15 दिन में नई टीम बनेंगे, तो उसमें कुछ लोग को सरकार से संगठन में लाने की बात हो रही है। और अगले 1-1.5 महीने में सरकार का नया स्वरूप हो, नए मंत्री, कुछ कई मंत्री जो है उनको बात ये भी हो रही है कि बड़े लेवल पर मंत्रियों को हटाने की बात हो रही है। और इसके बाद कई युवा चेहरों को, क्योंकि जब बात आप नितिन नवीन को जब आपने एक नया चेहरे के तौर पर संगठन में लाया, तो कहा यह जा रहा है कि सरकार में भी नए चेहरों को जगह देने की तैयारी है। और इस लिहाज से ये जो बैठक है, क्योंकि इससे पहले जब रिशफल हुआ था 2021 में, तो उससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि कई साथी हैं जिसमें से कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ हमारे साथ चलेंगे, लेकिन जो भी चलेंगे सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि इस मंत्रिपरिषद की बैठक में भी हो सकता है कि कुछ संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आए, लेकिन क्योंकि होना ही है, अगले 1-1.5 महीने में रिशफल होना है, तो इसी तरह से इसको माना जा रहा है महत्वपूर्ण। लेकिन 9 तारीख को, 9 जून को मोदी सरकार 12 साल पूरे कर रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी इस मंत्रिपरिषद की बैठक में। जो समीक्षा तो होगी, और इसके अलावा आगे क्या रोड मैप उस पर भी बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित।
बात अगली खबर की। 5 देशों के दौरे से लौटने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। संभावित फेरबदल की अटकलों के बीच आज बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक शाम 4:30 बजे शुरू होगी। बैठक में सुधारों को लेकर मंत्रालय प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि वित्त, ऊर्जा, रेलवे मंत्रालय और दूसरे भी कई मंत्रालय हैं जो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। मंत्रालय कामकाज कैसे कर रहे हैं, आने वाले समय में कैसे अच्छा काम करेंगे, इसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि कुछ फेरबदल हो सकते हैं। सरकार अपने कैबिनेट में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, इस बात की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। शाम 4:30 बजे ये बहुत अहम मीटिंग होगी। लोगों की नजर भी वैसे शिक्षा मंत्रालय जैसे मंत्रालयों पर है, वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालयों पर है कि क्या वहां को लेकर कोई सरकार फेरबदल करती है या कोई स्टेप्स लेती है। फिलहाल आज ये जो बैठक होने वाली है कैबिनेट की, ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें मंत्रालय अपना प्रेजेंटेशन देंगे। अब सबके जहन में सवाल ये कि क्या मोदी 3.0 में कोई फेरबदल या बदलाव होने वाला है। मैं आपको बताता हूं, दरअसल एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसीलिए सुगबुगाहट है कि कुछ मंत्रालयों में फेरबदल हो सकते हैं। मोदी मंत्रिपरिषद की आज 11 महीने बाद बैठक बुलाई गई है। यह बैठक बहुत बड़ी मानी जा रही है। आज शाम 4:30 बजे यह बैठक होगी। अब इस अहम बैठक में मंत्रालयों की समीक्षा की जाएगी। कौन से मंत्रालय कैसे काम कर रहे हैं, सुधारों को लेकर 1 दर्जन मंत्रालय की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मतलब कि तकरीबन 12 मंत्रालयों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, वित्त, रेलवे, वाणिज्य, श्रम, कृषि, वन और पर्यावरण। तो ये जो मंत्रालय हैं, इनकी ओर से प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। सड़क परिवहन, परमाणु ऊर्जा के मंत्रालय प्रेजेंटेशन देंगे। पहले ही 2 साल के काम की जानकारी सचिवालय को सौंप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद यह जानकारी दी गई और उसके बाद अब सवाल यह है कि ये जो प्रेजेंटेशन पेश किया जाएगा, क्या उसमें फेरबदल भी हो सकते हैं। आगे के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। आगे मंत्रालय कैसे काम करेंगे, प्रधानमंत्री इस पर हो सकता है कि कोई गाइडलाइंस दें, कुछ निर्देश दें। बैठक को मिड टर्म रिव्यू के रूप में देखा जा रहा है कि आधी सरकार तकरीबन मतलब 2 साल हो चुके हैं, तो उसमें कैसे काम किया है मंत्रालयों ने, इस पर हो सकता है कि रिव्यू लिया जाए। पश्चिम एशिया युद्ध के मद्देनजर कई अहम फैसलों की संभावना जाहिर की जा रही है। मतलब बहुत अहम फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में हालात बने हुए हैं, जैसे कि ईरान और अमेरिका के बीच वॉर छिड़ी हुई है और उसके चलते जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो इकोनॉमिकल डिप्रेशन की बात कही जा रही है, हो सकता है कि उसके बाद कई बड़े फैसले मोदी सरकार की ओर से लिए जाएं। अमित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी आज की इस बैठक को लेकर, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है इस बैठक के बाद? देखिए, इस बैठक में अगर देखें तो बहुत कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई फैसला इस बैठक में नहीं होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक होती है जिसमें कि आमतौर पे कैबिनेट की बैठक हर हफ्ते होती है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, एमओएस होंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, यानी कि पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल होता है वो होगा। और 11 महीने बाद हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण चीज तो ये है ही कि अगले 1-1.5 महीने में कैबिनेट रिशफल होने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार भी अगर आपको याद हो तो 2021 में रिशफल लास्ट हुआ था, जो मोदी 2.0 सरकार में था। और इसके बाद जब 2024 में सरकार बनी तो लगभग वही सरकार, वही मंत्री जो है वो कंटिन्यू किए। बहुत कम लोग जो थे जिनको इंडक्ट किया गया, क्योंकि अलायंस पार्टनर्स थे, लेकिन लगभग वो पुरानी मंत्रिमंडल ही चली। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि बीजेपी संगठन में भी फेरबदल होने की संभावना है कि अगले 10 से 15 दिन में नई टीम बनेंगे, तो उसमें कुछ लोग को सरकार से संगठन में लाने की बात हो रही है। और अगले 1-1.5 महीने में सरकार का नया स्वरूप हो, नए मंत्री, कुछ कई मंत्री जो है उनको बात ये भी हो रही है कि बड़े लेवल पे मंत्रियों को हटाने की बात हो रही है। और इसके बाद कई युवा चेहरों को, क्योंकि जब बात आप नितिन नवीन को जब आपने एक नया चेहरे के तौर पर संगठन में लाया, तो कहा यह जा रहा है कि सरकार में भी नए चेहरों को जगह देने की तैयारी है। और इस लिहाज से ये जो बैठक है, क्योंकि इससे पहले जब रिशफल हुआ था 2021 में, तो उससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि कई साथी हैं जिसमें से कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ हमारे साथ चलेंगे, लेकिन जो भी चलेंगे सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि इस मंत्रिपरिषद की बैठक में भी हो सकता है कि कुछ संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से आए, लेकिन क्योंकि होना ही है, अगले 1-1.5 महीने में रिशफल होना है, तो इसी तरह से इसको माना जा रहा है महत्वपूर्ण। लेकिन 9 तारीख को, 9 जून को मोदी सरकार 12 साल पूरे कर रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा होगी। इस
मंत्री परिषद की बैठक में जो समीक्षा तो होगी, और इसके अलावा आगे क्या रोड मैप है उस पर भी बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित। नजर बनी हुई है, और खास तौर पर अगर आम जनता की बात की जाए तो वो 2 मंत्रालयों पर बहुत ज्यादा अपडेट जानना चाहते हैं। एक तो वित्त विभाग, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी बातें विपक्ष की ओर से वित्त को लेकर कही जा रही है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग पर भी लोगों की नजर टिकी हुई है, क्या उसको लेकर कोई रिव्यू किया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।